कि ये वो छटपटाहट है कि हमने इतने नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद भी संघ प्रमुख के साथ योगी आदित्यनाथ का बैठना समझ में नहीं आ रहा। तो ये छटपटाहट सामने दिखी है। आपके नेता तेजस्वी यादव से पूछ रहा था, हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। पेड़ पे लगी हुई हैं नौकरियां, तोड़ेंगे और कह देंगे लो जी ले लो नौकरी, पैसे उसमें लगते ही नहीं है। सोशल मीडिया पर आप देखिए, राह चलते कोई भी कह रहा है कि ब्राह्मण की बेटी चाहिए। और सतीश जी हैं, मैं बड़ा गंभीरता से बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। ब्राह्मण की बेटी चाहिए, ठाकुर की बेटी चाहिए, क्यों चाहिए भाई? इंटेलिजेंस की बड़ी चर्चा है। ये अलग बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर देश की साख को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बखूबी किया है। अमेरिका के साथ बिना शर्त अपना डेटा साझा करना हो, वहाँ परमिशन है हमारे पास, दिखाइए। वो हम आपको नहीं दिखाएंगे, आप वीडियो बनाइए। आप क्लासेस के सामने लगा रहे हैं, आप अपना प्रोग्राम क्लासेस के सामने बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग को समझ में आता है क्या? जिस वक्त ब्रजेश पाठक ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना महापाप, श्राप और उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक बार फिर से रिसर्च कर लीजिए वाला बयान, उसी दौरान योगी आदित्यनाथ की मुलाकात मोहन भागवत से हो रही थी, आरएसएस प्रमुख से। सबने कहा कि भाई लगातार गोदी मीडिया कह रही थी या तमाम अलग अलग जो योगी गुट के हैं वो कहने लगे कि अब ये मुलाकात हो गई, अब देखिए फिर से बनकर उभरेंगे योगी आदित्यनाथ। लेकिन इन सब के बीच एक खबर किसी ने दिखाई नहीं। दरअसल एक तरफ योगी आदित्यनाथ से आरएसएस प्रमुख ने मुलाकात की थी, लेकिन एक मुलाकात ब्रजेश पाठक और मोहन भागवत की भी हुई थी और उसी के बाद उन्होंने 101 वटकों को बुलाकर सम्मान किया था, जिसकी चिंता ही नहीं कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। तो क्या ये सारा खेल आरएसएस और मोदी शाह के इशारे पर हो रहा है? क्या कुछ हो रहा है जरा मैं आपको दिखाऊंगा। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, इसके अलावा आज आपको दिखाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति रखने वाले बड़े बड़े विशेषज्ञ बनते थे, विश्लेषक बनते थे, अब वही मोर्चा खोलने पर उतर आए। पत्रकारों ने भी मोर्चा खोला है, हालत खराब होती नजर आ रही है। तो वहीं आपको दिखाता हूं कैसे कांग्रेस ने अपने पूरे के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोली है पोल नई नरेंद्र मोदी साहब को लेकर, वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत ये देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद दोनों डिप्टी सीएम से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत। सियासी तापमान बढ़ा, इसमें बताया गया, देखिए ये सियासी तापमान बढ़ा है, इसमें बराबर में देखिए सीएम योगी से भी मिले और उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम से मिले, यानी केशव प्रसाद मौर्य से भी और ब्रजेश पाठक से भी। अगर ये मुलाकात 2024 के मुकाबले देखा जाए तो काफी अंतर है, क्योंकि आपको याद होगा उस समय जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जाते थे तो वो मोदी शाह से डायरेक्ट मिलते थे। डिप्टी सीएम है लेकिन मिलते थे डायरेक्ट मोदी शाह से। और जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाते थे तो मोदी शाह से नहीं मिलते थे, या तो वो एंटी मोदी गुट यानी नितिन गडकरी और तो और आरएसएस के कार्यकर्ता नेताओं और बड़े बड़े पदाधिकारियों से मिलते थे। लेकिन अब क्या है, आरएसएस प्रमुख आए लखनऊ, उत्तर प्रदेश में विचरण किया, लेकिन खास तौर पर योगी आदित्यनाथ से अकेले नहीं मिले, बल्कि इसके साथ साथ वो दोनों डिप्टी सीएम से मिल जाते हैं। इसके बाद खबर आती है कि पाठक जी एक और संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलते हैं। दूसरी तरफ उसी रोज सुबह 101 बटुक ब्राह्मणों का अपने आवास पर सम्मान करते हैं। संदेश बड़ा है, बिल्कुल ये भी है एक खबर इससे पहले। अब देखिए इसमें एक कहानी बताई जा रही है कि क्या क्या हो रहा है, पहले इनको सुन लीजिए। यहाँ पर कैसे माहौल बनाया जाता है, मीडिया कैसे माहौल बनाती है। विपक्ष से ज्यादा छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है। क्यों? इसलिए है कि आज एक देखे होंगे स्टेटमेंट भी आ गया है, जो दब चुका था कुंभ का, आज उस पर एक स्टेटमेंट फिर आया है, एक मंत्री का आया है। तो भाई आया है तो उसके तो कई बहुत सारे मायने होंगे। मेरा मानना है कि ये वो छटपटाहट है कि हमने इतने नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद भी संघ प्रमुख के साथ योगी आदित्यनाथ का बैठना समझ में नहीं आ रहा। तो ये छटपटाहट सामने दिखी है। अब मैं आपको बताता हूं, ये भाई साहब ने अपना अपना एक ज्ञान दे दिया। दरअसल ज्ञान देने में किसी को रोक नहीं है, ये अपने आप ही अपने माहौल क्रिएट करके बनाते हैं। ये योगी गुट वाले वो पत्रकार हैं जो दिन रात योगी आदित्यनाथ के को लेकर बहुत चिंताग्रस्त नजर आते हैं। ये कह रहे हैं कि छटपटाहट योगी आदित्यनाथ की मुलाकात आरएसएस प्रमुख से होने पर बीजेपी के अंदर ये केशव प्रसाद मौर्य और इन सब लोगों को है। दिक्कत ये नहीं है, छटपटाहट ये है कि कल जो आरएसएस सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा था, वो आज मोहन भागवत क्यों केशव प्रसाद मौर्य से भी और क्यों
ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात कर लेते हैं। मुद्दा ये है, पत्रकारिता है, आप भी विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता के थोड़े मायने आप भी समझिए कि ये किस लेवल का कार्यक्रम लेकर आते हैं। देखिए, ब्रजेश पाठक और योगी इकोसिस्टम का पहला अटैक है। हमेशा की तरह एक बार फिर इंडिया टीवी की कॉफी पर चर्चा का कार्यक्रम मंच पर वही प्रदीप सिंह, वही मनोज सिंह, वही शांतनु गुप्ता और अपना अपना ज्ञान अपने हिसाब से उन तक पहुंचे और कुछ ना कुछ मिल ही जाए, वही वाली स्थिति है इन लोगों की। अब देखिए, एक खबर निकली लखनऊ, अयोध्या, मऊ, आजमगढ़, बनारस से स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट। योगी के खातिर इस्तीफा देने वाले अधिकारी पर विस्फोटक खुलासा। क्या कुछ हो रहा है मैं बताता हूं। योगी आदित्यनाथ के खातिर रोरो का इस्तीफा देने वाले अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर जीएसटी प्रशांत कुमार सिंह पर बड़ा खुलासा हुआ। दैनिक भास्कर की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में मऊ के जिला अस्पताल के इंचार्ज सीएमओ का खुलासा हुआ है। यह सर्टिफिकेट पूरी तरह से फर्जी है। इस उम्र में आंखों में मैक्यूलर डिजेनरेशन बीमारी हो ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने मऊ की बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, यानी कि उनके जो भाई थे, प्रशांत सिंह के भाई थे, वो सच बोल रहे हैं। अब आते हैं, जरा यहां सुनिए क्या कहा जा रहा है, जरा सुनिए। से आपके नेता तेजस्वी यादव से पूछ रहा था, हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। पेड़ पे लगी हुई हैं नौकरियां, तोड़ेंगे और कह देंगे लो जी ले लो नौकरी, पैसे उसमें लगते ही नहीं है। तो अर्थव्यवस्था का तेल निकालने का खेल तो सब कर रहे हैं। कौन सब कर रहा है? हाँ, कोर्ट ने तो संदीप जी वही बात कही कि आप कुछ अच्छे काम करिए, नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, फ्री वीज की बात कही। लेकिन मैं इससे असहमत हूँ कि हमारा देश कोई चैरिटी स्टेट तो है नहीं कि आप बात फ्री मुफ्त करोगे। ये एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट में बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स पहले से चलते आए हैं, चाहे वो पीडीएस हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, पेंशन योजना हो, मिड डे मील हो या महिलाओं के लिए कोई कार्यक्रम हो। लेकिन 2014 के बाद जो एक चीज बहुत आम हो गई है वो मुफ्त में हम आपको दे रहे हैं, मुफ्त में हम आपको दे रहे हैं। और कोर्ट का मैं आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, ये दूसरी तरफ भी देखिए, पत्रकारों में भी अब कितना आक्रोश है। सोशल मीडिया पर आप देखिए, राह चलते कोई भी कह रहा है कि ब्राह्मण की बेटी चाहिए। और सतीश जी हैं, मैं बड़ा गंभीरता से बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। ब्राह्मण की बेटी चाहिए, ठाकुर की बेटी चाहिए, क्यों चाहिए भाई? और अगर किसी की बेटी मिलने से दिमाग या मानसिकता या कुछ सुधरता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पत्नी तो मेरे ख्याल से ब्राह्मण भी थी। अगर मैं सही हूं, तथ्य गलत है तो सतीश जी या अम्मू जी या जो भी है वो दुरुस्त करिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि समाज के भीतर ठीक करने की कोशिश नहीं हो रही। आरक्षण की बहस पर मैं कई बार कहता हूं कि आरक्षण होगा एक वर्ग के लिए, लेकिन वो कितना होगा? 20%, 30% या उसको आप 80-85%? विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं, आप जरा सोचिए। बीजेपी से सहानुभूति रखने वाले बहुत सारे पत्रकार या बुद्धिजीवी अब धीरे धीरे उनके जाल से बाहर आ रहे हैं। जित भारती तो निशानी पर है। हर्षवर्धन त्रिपाठी को भी चाहो तो आप सनातन द्रोही घोषित कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। ये खबरें निकल कर सामने आ रही है, हर कोई परेशान है। जरा क्या कह रही है? इंटेलिजेंस की बड़ी चर्चा है। यह अलग बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर देश की साख को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बखूबी किया है। अमेरिका के साथ बिना शर्त अपना डेटा साझा करना हो, या फिर जिस तरह से ये जो एआई समिट हो रही है इसमें कुव्यवस्था हो या झूठ फरेब जो पकड़ा गया हो जिससे देश की साख धूमिल हुई हो, वो सब शामिल है। लेकिन बात की शुरुआत तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही करूंगी, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी एआई पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यह अलग बात है वो एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा सब कुछ बताते हैं, वो एआई पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो तो ये इन्होंने बताया, सुप्रिया श्रीनीत कह रही। चलिए आगे देखते हैं। यहां कुछ हुआ इसमें बताया, मिस्टर कुल ने दावा किया है कि मुसलमान को जान से मारना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कानून सिर्फ मुसलमानों के ऊपर चलने के लिए बना है और किसी के लिए नहीं है बना। सुनील और सरदार नाम के लड़कों ने 4 मासूम बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया। 35 साल के मोहम्मद उमरुद्दीन का गोली मारकर कत्ल कर दिया। लोगों ने कर दिया चक्का जाम। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। ये हालात इस देश के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देख लीजिए तमाशे, जरा सुनते चलिए। हाँ, परमिशन है हमारे पास, दिखाइए। वो हम आपको नहीं दिखाएंगे, आप वीडियो बनाइए। आप क्लासेस के सामने लगा रहे हैं, आप अपना प्रोग्राम कीजिए। क्लासेस के सामने बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग को समझ में आता है क्या? उनको हम बोले हैं, बोले भैया सुनिए ना, क्लासेस के सामने परमिशन है सर। किस पार्टी का पट्टा पहन रखा है बताने की जरूरत नहीं है, जानबूझकर वहीं पर कार्यक्रम किया जा रहा है, साउंड बजाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जरा ये भी देख लीजिए।
पुणे के शिवनेरी यानी पुणे यानी महाराष्ट्र के शिवनेरी किले पर कल रात भगदड़ में कई श्रद्धालु चोटिल हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर काफी भीड़ जुटी थी। ये लोग अंदर जा रहे थे, रास्ता संकरा होने से एक युवक सीढ़ियों से फिसला, फिर उनके ऊपर लोग गिरते चले गए। ये बहुत दुखद हादसा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।